Students, today we are going to know about what is recurring decimals. Recurring decimals क्या होंगे या नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल्स क्या होंगे? डेसिमल्स क्या होते हैं नॉन रिक्यूरिंग? अच्छा, ये रिक्यूरिंग और नॉन रिक्यूरिंग ना ऑपोजिट होगा किसके? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के। ये क्या है? ऑपोजिट किसके है? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के। अच्छा, जो हमने नॉन टर्मिनेटिंग की टर्म पढ़ी थी ना, वो रिक्यूरिंग डेसिमल्स होंगे, जो रिपीट हो रही हैं, रेपिटेशन आ रही है जिनके अंदर। जैसे हमने 1/3 को किया था तो उसका हमारे पास आंसर आया था 1.3333। तो इसमें क्या आ गया? रेपिटेशन आती है। तो ये वाले डेसिमल्स क्या कहलाएंगे? रिक्यूरिंग डेसिमल्स कहलाएंगे। जिनमें बिल्कुल रेपिटेशन नहीं आती है और एक पॉइंट पे जाके वो ख़त्म हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल्स। जैसे हमने पढ़ा था 5 के साथ किया था तो वो 0.2 पे आके ख़त्म हो गया था। या अगर मैं कुछ और कर रही होती तो जैसे मैं 4/5 कर रही होती तो वो 0.8 पे आके ख़त्म हो जाता है। या इसी तरह के कोई वैल्यूज़ मैं 2/5 कर रही होती तो ये 0.4 पे आके ख़त्म हो जाता है। तो ये कंप्लीट हो गए। तो ये क्या कहलाएंगे? नॉन रिक्यूरिंग। अच्छा जी, तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, कुछ फ्रैक्शंस हैं। हम फाइंड करते हैं कौन सी फ्रैक्शन जो हैं वो रिक्यूरिंग फ्रैक्शंस हैं या कौन सी फ्रैक्शन जो हैं वो नॉन रिक्यूरिंग फ्रैक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल 19/25। अब इसको हम हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिक्यूरिंग है या नॉन रिक्यूरिंग है? हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करके देखेंगे 19 को 25 पे। अब 25 क्योंकि एक बड़ी वैल्यू है और 19 जो है वो छोटी वैल्यू है, इसका मतलब ये इसके टेबल में नहीं आएगी, हमें डेसिमल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर डेसिमल लगा के 0 इंक्रीज़ कर लेंगे। अब हम 25 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे या तो 190 आ जाए या उससे छोटी वैल्यू आ जाए। 25 को हम 6 तक पढ़ते हैं। 6 5 ज़ा 30 का 0, 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और 3 कितने हो गए? 15। अब 7 तक पढ़ के देखते हैं 25 को 7 तक। 7 5 ज़ा 35 का 5, 3 कैरी, 7 2 ज़ा 14 और 3 15 16 एंड 17 175। सो ये नियरेस्ट है। इससे अगर मैं इससे आगे करूँगी तो वो 200 पे चला जाएगा। इसका मतलब ये किस पे आया है? 7 पे। 7 पे आया 175। अब हम क्या करेंगे? सिंपल माइनस करेंगे। 5 में से 0 में से 5 नहीं जाते, हमने इधर से एक कैरी ले लिया। 10 में से 5 गए, हमारे पास क्या बचा? 5। यहाँ पर रह गया था 8। 8 माइनस 7 इज़ इक्वल टू 1। अब हमारे पास ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 0 लगा सकते हैं। सो अब देखिए हमारे पास ये 6 पे हमने जब मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास क्या आ गया था? 150 आ गया था। तो हमारा 6 पे लगाने के बाद 150 वैल्यू पूरी आ गई थी। सो इट्स मीन्स दिस इज़ अ नॉन रिक्यूरिंग वैल्यू। टर्मिनेटिंग या नॉन रिक्यूरिंग? टर्मिनेटिंग हो गई ना ये, कि कंप्लीट हो गया। 0.76 है, ये टर्मिनेटिंग है। सो ये टर्मिनेटिंग या नॉन रिक्यूरिंग आप इसको बोल सकते हो। टर्मिनेटिंग या नॉन रिक्यूरिंग, यानी इसमें बार बार जो है वैल्यू जो है वो बार बार रिपीट नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं 17/45 की। अब हम इसको करके देखते हैं 17/45 को, यानी 17 अंदर रखना है हमने, 45 को बाहर रखना है। तो 17 वेरी स्मॉल वैल्यू है तो हम क्या करेंगे? डेसिमल लगा लेंगे। डेसिमल लगाने से यहाँ पे 0 इंक्रीज़ हो जाएगा। अब 45 को मैं 3 पे करके देखती हूँ, क्योंकि 2 पे करेंगे 90 आ जाएगा। 3 पे करके देखते हैं। 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12 और 1 13। तो अभी छोटी है वैल्यू। नेक्स्ट एक और करके देखते हैं। 45 को 4 पे करके देखते हैं। 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 4 ज़ा 8 और 20 4 5 ज़ा 20 का 0, 2 कैरी, 4 4 ज़ा 16 और 2 कितने हो गए? 1 17 18। तो ये 180 हो गया। मीन्स ये बड़ी वैल्यू हो गई, हमें इसलिए 3 के साथ ही जाना पड़ेगा। जब हम 3 के साथ जाएंगे तो यहाँ पे आ गया 3 135।
5 में से नहीं, 0 में से 5 नहीं जा सकता, हमने इधर से कैरी ले लिया। 10 में से 5 चले गए, हमारे पास क्या आ गया 5। इधर क्या रह गया 6 में से 3 चले गए 3। अब ये 35 है, एक 0 हमने और लगा लिया, एक 0 और लगाया तो ये फिर हम करके देखते हैं, इसको बहुत बड़ी वैल्यू आ गई। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, 45 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी 7 4 ज़ा 7 4 ज़ा 28 प्लस 3 29 30 एंड 31 315। अब फिर 35 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 आ जाएगा, फिर 7 पे जाएगा एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। सो ये क्या हो गई, रिक्यूरिंग वैल्यू हो गई। रिक्यूरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग यानी रिपीट हो रहा है, इसके अंदर रेपिटिशन हो रही है।